Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do few more exercises from the chapter How Many Squares. We have already done two parts of this chapter and this is the third part. So let's start. This is your first exercise, My Footprints. There are two girls. They are talking with each other and first one says, My footprint is longer. Second says, but my footprint is wider. So whose foot is bigger? Okay, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा फर्स्ट ने कि मेरा जो फुटप्रिंट है वो लॉन्गर है, ठीक है। और सेकंड ने कहा कि उसकी तो वो वाइडर है उसका फुटप्रिंट, ठीक है। बट यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस, ओके। दिस वन, हुज फुटप्रिंट इज लार्जर, योर्स और योर फ्रेंड्स। ठीक है, आपको बताना है कि आपका पैर, आपका जो फुट है वो, या फिर आपके दोस्त का जो फुट है उसमें से लार्जर कौन किसका है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ विल यू डिसाइड, डिस्कस, आप कैसे डिसाइड करोगे, ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट्स द सेम, कि आपके दोनों पैर का जो एरिया है वो सेम है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन you have to first of all draw your foot and your friend's foot, okay. Then like we did in hand activity, you have to first of all draw your foot in the grid paper, okay. Then measure the squares, count squares in that. Then you can easily find out the area, okay. And you can then easily say whose footprint is larger, okay. Like, there is the answer, dash footprint is larger than dash footprint, okay. You have to fill this, okay. And how will you fill it? By doing, okay. When you will draw your foot and your friend's foot, then measure it, then you can easily say whose foot is larger, okay. Next is we can decide by finding, क्या हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसका फुटप्रिंट बड़ा है? ये हम डिसाइड कर सकते हैं उसका एरिया निकाल के, ठीक है। एरिया से हम, जब हम एरिया दोनों लोग हैं उनके फुट का जब हम एरिया निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है, ठीक है। चलिए, एंड द थर्ड वन वाज कि आपके दोनों पैरों का एरिया सेम है। ये एक्टिविटी मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि यस या नो, है ना। अगर सपोज मैं बोलता हूँ यस, देन यू कैन इजीली राइट यस, एंड अगर नो बोलूंगा तो नो लिख लेंगे, ठीक है। बट ये आपको खुद करनी है, ठीक है। अपने दोनों फुट को मेजर कीजिए अच्छे से, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ इट, देन मेजर इट, ओके। देन यू कैन इजीली से कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका दोनों पैर सेम है एरिया या नहीं, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है। चलिए, होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, here are some footprints of animal in actual size, guess the area of their footprint, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेसिकली दो एनिमल्स दे रखे हैं, ठीक है। एक है हैन, उसका फुटप्रिंट, एंड देन डॉग, उसका फुटप्रिंट। सो आपको एक्चुअल साइज है ये बेसिकली, ठीक है। तो आपको इसका एरिया गैस करना है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं फर्स्ट हैन, ठीक है। अब जो हमने पैटर्न पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, जो मेथड हम फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, उसी को यहाँ अप्लाई करते हैं। कि हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे स्क्वायर है उसको काउंट करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई भी प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक हाफ स्क्वायर है, ये भी एक हाफ स्क्वायर है, ये भी हाफ ही है, ठीक है। तो देयर आर 3 हाफ स्क्वायर्स, और ये बाकी उससे भी छोटे हैं, ठीक है। अब इसको इसको पता है, हम जो इससे भी छोटे हैं इसे क्या बोलेंगे, क्वार्टर, ठीक है। अब क्वार्टर क्या होता है इसको समझते हैं अच्छे से। लाइक दिस, ये एक सर्कल है, ठीक है। जब मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया, हाफ, ठीक है। आधा हो गया ना, 2 पार्ट हो गए तो ये आधा है, ठीक है। पर जब मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, अब इसके 4 पार्ट्स हो गए, और 4 पार्ट्स में से भी देखिए, अगर मैं इस पार्ट की बात करता हूँ, ठीक है, ओनली 1, जो कि क्या है 1/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वार्टर। समझ आया? जब हम किसी चीज को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है, तो वो तो आधा हो गया, ठीक है, हाफ हो गया। और उससे भी हम अगर उसका भी आधा कर दे, ठीक है,
और उसका एक पार्ट हम जब उसकी बात करेंगे 1/4 बेसिकली, देखिए 4 पार्ट है, ठीक है, उसमें से एक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वार्टर। ये समझ आया अच्छे से आपको? चलिए अब इसमें देखते हैं क्वार्टर कितने। अब देखिए ये 3 तो हमने गिने थे, ये क्या है, हाफ, ठीक है। अब गिनते हैं 1 2 3 एंड 4। 4 क्या होगा इसमें, क्वार्टर, ठीक है। अब देखिए आपको वो याद होगा लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जितने भी हाफ स्क्वायर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो क्वार्टर है उसको क्या करेंगे हम, क्वार्टर कितना होता है, देखो 4 होता है ना, फोर्थ पार्ट होता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। यू कैन सी आंसर। आंसर क्या है, एरिया ऑफ द हैंड्स फुटप्रिंट, ठीक है। हाफ फिल्ड स्क्वायर कितने थे, 3 थे हाफ, ठीक है, और 3 को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आया, 1.5, ठीक है। उसके बाद हमने जो क्वार्टर देखा, अभी क्वार्टर सीखा, ठीक है। क्वार्टर फील्ड स्क्वायर्स कितने थे, 4 थे, ठीक है, और 4 को हमने किससे किया, 4 से ही, क्योंकि 4 पार्ट होते हैं बेसिकली क्वार्टर में, ठीक है, तो इसलिए हमने 4 से ही इसको डिवाइड किया, तो 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, हम इस आंसर को इससे प्लस कर देंगे, तो 1.5 प्लस 1 2.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये अप्रोक्स है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्स है, क्योंकि उसमें अगर आप देखो तो जो हैंड का लेग है वो क्लियर नहीं है, तो ये अप्रोक्स आंसर है, ठीक है। पर ये आपको ऐसे इस मेथड में करना है इसको, ठीक है। आई गेस आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसमें हमने काउंट किए थे हाफ फिल्ड, ठीक है, जितने भी हाफ फील्ड है और जितने क्वार्टर है। अब सेम चीज हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान से, अगर देखें सबसे पहले फुल देखते हैं, कितने फुल है इसमें, स्क्वायर, फुल स्क्वायर्स 1 2, 2 फुल स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हाफ, हाफ दिख रहा है कहीं आपको, नहीं भाई हाफ तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब देखते हैं मोर देन हाफ, ठीक है, मोर देन हाफ में 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 देखिए, ये 6 क्या है, मोर देन हाफ है, मतलब आधे से ज्यादा है, ठीक है। तो 2 हो गए फुल और 4 हो गए, सॉरी 6 हो गए मोर देन हाफ, ठीक है। अब देखते हैं क्वार्टर है क्या इसमें कोई, अब ध्यान से अगर आप देखो, ठीक है, तो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये 1/4 आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वार्टर। ऐसे ही सेम ये भी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब ये कितने हो गए, 8। अब इसका आंसर देखते हैं, देखिए फुल स्क्वायर्स कितने हैं, 2, हाफ फिल तो थे ही नहीं तो 0, ठीक है। मोर देन हाफ फिल कितने थे, 6, ठीक है, और हम इस 6 को पूरा ही काउंट करेंगे, ठीक है। और क्वार्टर फील्ड कितने थे, 8, तो 8 को हमने क्या किया, क्वार्टर मतलब फोर्थ पार्ट, ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, फोर्थ से डिवाइड कर दिया, और जब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है। तो टोटल एरिया हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 2, टोटल हो गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई गेस आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। हमने इसमें जितने भी स्क्वायर्स थे, चाहे वो फुल हो, हाफ हो, मोर देन हाफ हो या क्वार्टर, उनको काउंट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, मेक बिग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स लाइक दिस टू फाइंड द एरिया फास्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें स्क्वायर्स बनाने हैं और रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ठीक है, लाइक दिस एक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही यहाँ जगह जगह यहाँ पे आपको बनाना है ताकि उसको इजीली काउंट कर सके, जैसे अभी ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, तो आप इजीली काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही आप, जैसे मैंने यहाँ 2 बनाए हैं आपको, पर आपको कॉपी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, डोंट कॉपी इट, मेक योर ऑन, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये तो ऐसे ही आप बड़े से बड़ा बना सकते हैं, बस आप इजीली काउंट कर सके इसको, ठीक है। फिर आपको इसका एरिया निकालना, क्लियर है, होप सो ये आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर ड्रॉ करने हैं, ठीक है, और उससे फिर काउंट करना है अच्छे से, ठीक है। और आपको पूरा मेथड भी समझ आ गया है,
कि फुल को काउंट करना है, हाफ को करना है, और हाफ को क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्वार्टर अगर कोई होगा, ठीक है, तो क्वार्टर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जो मोर देन हाफ होगा उसको हम जो है वही काउंट कर लेंगे। क्लियर हुआ ये? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये आपको अच्छे से करके ग्रुप में सेंड करना है। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर या रेक्टेंगल का हमने एरिया पढ़ा था। अब यहाँ आ गया ट्राइंगल। ठीक है, अब इसको कैसे हम करेंगे? ठीक है, द ट्राइंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको समझने के लिए पहले एक चीज समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये एक शेप है, कौन सी शेप है ये? रेक्टेंगल शेप है। जब मैं इसको एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से जोड़ता हूँ लाइक दिस, तो इसे हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है, डायगोनल कहते हैं। इस डायगोनल ने क्या किया, दो ट्राइंगल्स बना दिए। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल्स है ना, तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे सपोज इसका जो ये ब्रेथ है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरिया का क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला होता है एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब इसमें देखते हैं लेंथ कितनी है 4, ये लेंथ है। ठीक है, तो 4 हो गई लेंथ और 2 क्या हो गई ब्रेथ। तो अब हमने जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 8 सेंटीमीटर। अब ये तो 8 सेंटीमीटर क्या है, पूरे रेक्टेंगल का एरिया है। ठीक है, पर हमें तो चाहिए खाली एक हाफ का। ठीक है, एक ट्राइंगल का चाहिए। तो ये क्या होगा, इस 8 का हाफ होगा। ये समझ आया आपको कि ये जो 8 है इसका हाफ करेंगे, मतलब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक ट्राइंगल का आंसर मिल जाएगा, उसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 को अगर हम 2 से करेंगे डिवाइड तो क्या आंसर आएगा 4। ठीक है, तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल का मान। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, इसकी 4, इसकी भी 4। ये क्लियर हुआ सबको? आपको ध्यान से देखना है कि एरिया जो होगा एक रेक्टेंगल का, उसका हाफ अगर हम बीच में से उसको दो ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो दोनों का एरिया होगा वो पूरे रेक्टेंगल का एरिया होगा। ठीक है, और अगर हम एक रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं तो हम एक ट्राइंगल का इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि वो उसका हाफ होगा लाइक दिस। इसमें ध्यान से देखिए, अब ये एक क्या है, रेक्टेंगल है। अब इसमें देखिए कितने स्क्वायर है 1 2, मतलब इसका एरिया कितना हो गया 2। ठीक है, जो यहाँ कहा गया कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो इट्स एरिया। अब इसका एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, आपको ट्राइंगल का बताना है ओनली। ठीक है, क्योंकि आपको पूरे रेक्टेंगल का तो दे ही रखा है। अब इसका जो ट्राइंगल का एरिया है वो कितना हो जाएगा, इसका हाफ। क्योंकि देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 2 का हाफ कितना होता है 1, तो 1 हमारा आंसर। ठीक है, ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये अच्छे से समझ आया आपको? आई गेस आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और एक्टिविटी ऐसी सेम। इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल? ठीक है, क्या ये बिग रेक्टेंगल का हाफ है? बिल्कुल, देखिए ध्यान से अगर देखेंगे जो ये ब्लू शेप है, ठीक है, ये इसका हाफ है। ठीक है, देखो दोनों शेप हैं, ठीक है, सेम सेम। अब देखिए सो इट्स एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर डैश। ठीक है, अब इसमें भी देखिए दो चीजें दे रखी है, दो सिम। अगर हम पहले इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल ले, ठीक है, तो हम इस ब्लू पार्ट का इजीली बता सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया का सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब इसमें लेंथ कितनी है ध्यान से देखो, ये है लेंथ, तो 1 और 2, 2 स्क्वायर है ना, तो टोटल कितना हो गया 2। और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है 4, 1 2 3 4, तो 4 हो गई इसकी ब्रेथ। अब दोनों को हमने जैसे मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8 आ गया। अब मुझे ये बताइए, ये जो ब्लू पार्ट है इसके कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका एरिया क्या होगा बेसिकली?
इसका एरिया होगा 4, क्योंकि हाफ ही तो है, ठीक है। पूरे रेक्टेंगल का एरिया था 8, तो ये हाफ शेप जो बनी इसका कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आई गेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया था वो था 8 सेंटीमीटर, तो जो है हाफ शेप बन रही है, ठीक है। दोनों सेम ही है, ये भी सेम होगा और ये भी, तो ब्लू वाले का कितना हो जाएगा 4 हाफ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। Okay, so now you have to do this activity. Okay, in this you have to tell the basically you have to tell the area of this shape A B C D E F. Okay, now I am going to tell you how you will do it. Okay, like first shape, now you can see this is a triangle. Okay, and if you see this whole shape you can find this is a rectangle, एक rectangle लग रहा है देखिए, और दो इसमें triangle है। अगर हम इन दोनों का पहले तो इस पूरे rectangle का अगर एरिया निकाल ले, ठीक है, तो हमें इस ट्राइंगल का निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो हाफ होगा, ठीक है। तो हम पहले इसका निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम सेम एरिया का जो भी हमने फॉर्मूला लगाया वही अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होगी 1 2 3 4, ठीक है, 4 तो लेंथ हो गई, और इसकी ब्रेथ कितनी हो गई 1 2 3, ठीक है। तो अब आपके पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। अब आपको इस ट्राइंगल का पहले तो आप रेक्टेंगल पूरा निकालेंगे उसका मेजरमेंट, ठीक है, एरिया, और फिर इस ट्राइंगल का आप इजीली बता सकते हैं। आई होप ये आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बी, बी में देखिए हम क्या करेंगे, इसको पहले तो अच्छे से जो स्क्वायर है उन्हें बना लेंगे, ठीक है। अब जो हमने सबसे पहले वाला मेथड सीखा था कि स्क्वायर को काउंट करो, ठीक है, कितने फुल है, कितने हाफ है, कितने क्वार्टर है, ठीक है, सेम हम यहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप 4 तो फुल स्क्वायर्स है, ठीक है, ये हाफ स्क्वायर है, ठीक है। हाउ मेनी हाफ स्क्वायर्स आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाफ स्क्वायर है, ठीक है। और क्वार्टर, अब देखिए ये क्वार्टर है, बिल्कुल देखिए फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया क्वार्टर, और क्वार्टर कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 है हमारे पास क्वार्टर फील्ड स्क्वायर्स, ठीक है। तो अब आप इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं काउंट करके, ठीक है। चलिए इसको कीजिए। अब नेक्स्ट इसको भी हम पहले वाले मेथड से कर सकते हैं। अब इसमें देखिए दो हमें दिख गया है कि दो फुल स्क्वायर्स हैं, ठीक है, बाकी हाफ है, हाफ मोर देन हाफ है, ठीक है। तो इसको काउंट करके अच्छे से लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट डी शेप, अब डी शेप में हमने क्या किया, जो ये कॉर्नर था है ना, इसको हमने एक बेसिकली स्क्वायर बना दिया। अब इसका हम पहले मेजर करेंगे इसको, ठीक है। अब इतना, बाकी हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। एक हम इसको और काउंट कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से इसको भी ज्वाइंट कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे ये फुल है, ठीक है, मतलब 1 स्क्वायर है, तो इस आधे ट्राइंगल का कितना जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इसका एरिया हाफ, ठीक है, हाफ हो जाएगा, हाफ ये और बाकी जो फुल स्क्वायर्स है उन्हें काउंट कर लीजिए, तो टोटल एरिया इसका भी निकल जाएगा, ठीक है। अब हम इस ई शेप को देखते हैं अच्छे से। ई शेप में भी हम सेम चीज करेंगे कि जो कॉर्नर का पार्ट है, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम एक शेप बना देंगे, और फिर जैसे ही आपको ट्राइंगल दिख रहा है, देखिए इसका अगर फुल आप एरिया निकाल लेंगे तो आपको ट्राइंगल का एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका जैसे हम निकालेंगे 1 2 3 एंड 3, ठीक है, इसमें हम जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ को, तो हमें जितना भी इसका एरिया निकलेगा उसका हाफ ये ट्राइंगल होगा। सेम चीज यहाँ होगी, ठीक है। इन दोनों को जब आप काउंट करेंगे और बाकी जो ये हैं, ठीक है, जितने भी स्क्वायर्स होंगे उन्हें काउंट करेंगे तो इसका मेजरमेंट भी निकल जाएगा, ठीक है, इसका भी एरिया निकल जाएगा। और लास्ट ये शेप, ठीक है, एफ शेप, इसमें भी सेम चीज करनी है आपको। जो जो फुल है उन्हें काउंट कीजिए, जो मोर देन हाफ है उनको भी काउंट कीजिए, जो लेस देन है या फिर हाफ है, ठीक है, या क्वार्टर है, उन्हें काउंट करके अच्छे से मेजर कीजिए। ये पूरी एक्टिविटी आप खुद करेंगे, ठीक है, और इसके आंसर मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है। पहले आप खुद ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में पूछिए, ठीक है। चलिए, होप सो यू लाइक दिस वीडियो, अच्छे से जितना भी काम है उसे कीजिए, कोई भी डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं ग्रुप में, ठीक है।
और अच्छे से करके इसे ग्रुप में सेंड कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।